हरियाणा में एक गांव है और उस गांव में एक रूल है कि रात के 12 बजे के बाद उस गांव में आना जाना बिल्कुल मना है, और वो भी सुबह के 6 बजे तक। क्योंकि जहाँ पे ये गांव है, इसी गांव से थोड़ा आगे जहाँ से इस गांव का रास्ता जाता है, वहाँ पे एक और छोटा सा गांव है। और कहा जाता है कि इस गांव में कुछ ऐसा है जो कि यहाँ से गुजरने वाले और उस गांव की तरफ जाने वाले लोगों को बहुत ही परेशान करता है। और अब जबकि यहाँ पे रात के 12 बजे के बाद निकलना भी मना है, वहीं पे गौरव और उसकी वाइफ पहुंच जाते हैं। इस गांव का माहौल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब इन दोनों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि इन दोनों के साथ क्या होने वाला है। गौरव एक बैंक एम्प्लॉय है और ये बात है 2012 की। गौरव अपनी बैंक में एक कैशियर का काम करता था और उसका इस बैंक में बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान था। मतलब ऐसा था कि गौरव कुछ गलत कर ही नहीं सकता था, और अगर करता तो कोई मानता भी नहीं। बैंक वालों को इतना ज़्यादा भरोसा था गौरव पे। गौरव भी हमेशा अपने टाइम पे काम पर आता, और जैसे ही उसका काम ख़त्म होता वो अपने ही टाइम पे अपने घर के लिए निकल जाता। उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी। लेकिन उस एक दिन से सब कुछ बदल गया। गौरव अपने काउंटर पे बैठा हुआ था और अभी ज़्यादा कस्टमर्स नहीं थे। गौरव का जो ध्यान था वो विंडो की तरफ था। तभी एक आदमी आता है। अब ये जो आदमी था उसने गौरव को अपना नाम विनोद बताया हुआ था। तो विनोद गौरव के पास आता है और वो गौरव को अपना अकाउंट चेक करने के लिए कहता है। गौरव ने जैसे ही विनोद की तरफ देखा तो उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज फील हुआ, क्योंकि विनोद पिछले 1 साल से यहाँ पे आता जाता रहता है, अपने अकाउंट्स में पैसे डालता है निकालता है। लेकिन आज विनोद ने कुछ अजीब ही कपड़े पहने हुए थे। उसने एकदम काले रंग के कपड़े पहने थे, एकदम काली शर्ट थी और ऊपर एक काली हैट थी। तो अब जैसा कि विनोद ने कहा था, गौरव ने उसको उसका अकाउंट चेक करके दिया। विनोद के अकाउंट में बस 10,000 रुपये ही थे। तो गौरव उसे बता देता है। फिर विनोद बिना कुछ भी बोले वो अपना मास्क लगाता है और वो पीछे मुड़कर चलते हुए बैंक से बाहर चला जाता है। गौरव को उसे देख के पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ही अजीब महसूस हुआ, क्योंकि ये आदमी हर बार आता है और हमेशा नॉर्मल लगता है, लेकिन आज ये आदमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज वाइब दे रहा था गौरव को। अब गौरव बैठा ही हुआ था, उसके वर्किंग आवर्स बस ख़त्म होने ही वाले थे। तभी पूरी बैंक में अचानक से अफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही गौरव ने ये देखा तो वो बैंक के मैनेजर से सब कुछ पूछता है। मैनेजर कहता है कि बैंक में जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे अचानक से किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं और पूरा बैंक खाली हो चुका है। और इसी बात से एकदम हड़बड़ी मच चुकी थी और पुलिस को भी फ़ोन कर दिया गया था। अब बैंक वाले ये चेक कर ही रहे थे कि आखिर वो पैसे कहाँ पे गए। तभी उनको ये पता चलता है कि जितने भी पैसे थे वो सबसे पहले गौरव के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे और उसके बाद से वो किसी विनोद नाम के आदमी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं और वहाँ से भी वो पैसे उठा लिए गए हैं। जैसा ही मैनेजर को ये पता चला वो गौरव के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर जैसे ही पुलिस आती है तो गौरव के बारे में उनको बता दिया जाता है। तो पुलिस गौरव के हाथ में हथकड़ी पहनाती है। गौरव सबको बता रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कोई भी कुछ सुन नहीं रहा था। पुलिस ने गौरव को कॉलर से पकड़ा और वो उसे खींचते हुए लेकर जा ही रहे थे कि तभी जो बैंक का मैनेजर था वो पुलिस वालों को रोक देता है और वो कहता है कि असल में गौरव हमारा बहुत ही भरोसेमंद एम्प्लॉय है, तो ये थोड़ा मुश्किल है ये मानना कि गौरव सच में ऐसा कर सकता है। क्या पता उस विनोद नाम के आदमी ने ही इसको फंसा दिया हो। और इसी बात पे कि गौरव ईमानदार था उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन पुलिस कहती है कि फिर भी हम तुम्हें पूछताछ के लिए तो लेकर जाएंगे ही, और तुम तब तक कहीं पर भी नहीं जाओगे। ऐसा बोलकर वो गौरव को पुलिस स्टेशन ले जाकर बहुत सारी पूछताछ करते हैं और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। गौरव तकरीबन 7:30-8 बजे अपने घर पर पहुंचता है और घर पर उसकी वाइफ मेघा, उसे भी इन सब बातों का पता चल गया होता है। गौरव बस अपने घर में अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता है
और मेघा को दिख रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। वो एकदम अपना सर नीचे झुकाकर बैठा हुआ था। मेघा उसके पास आके उसके कंधे पर हाथ रखती है और वो कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन गौरव जो है वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। तो मेघा जो है वो उठती है और वो पानी भर के गौरव को देती है। अब इससे पहले कि गौरव पानी का गिलास ले, उससे पहले ही उसका फ़ोन बजता है। गौरव फ़ोन उठाता है और उसमें सामने बैंक वालों का फ़ोन था। वो गौरव से फ़ोन पर कहते हैं कि अगर वो चोर नहीं मिला तो जो भी चोरी का आरोप है वो सारा गौरव पे लग जाएगा, क्योंकि पैसे उसके ही अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए थे। और उसके बाद तुम्हें सज़ा तभी कम मिलेगी अगर तुम बैंक के सारे पैसे लौटा दो। बस इतना बोल के ही बैंक वाले फ़ोन कट कर देते हैं और गौरव अपना फ़ोन गुस्से में सोफे पर फेंक देता है। और वो बस बैठकर सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा, क्या रास्ता है, कौन सा रास्ता है, वो कुछ भी गौरव को सूझ ही नहीं रहा है। लेकिन अब गौरव अपनी लाइफ का एक ऐसा डिसीजन लेने वाला है जिससे कि उसकी लाइफ में वही हॉरर खौफनाक चीज़ें आने वाली है। गौरव अपना सारा सामान पैक करता है और वो जल्दी से अपना सारा सामान गाड़ी में रख देता है और वो मेघा को गाड़ी में बिठा देता है और वो गाड़ी को जल्दी से अपने घर से निकाल लेता है। गौरव बहुत ही फास्ट ड्राइव कर रहा था और मेघा ने भी उससे पूछा कि आखिर हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं, लेकिन गौरव ने उसको कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर जैसे ही मेघा ने गौरव की तरफ देखा तो उसे दिमाग में आ गया कि आखिर गौरव क्या करना चाहता है। असल में जो मैंने तुमको उस गांव के बारे में बताया था जिसके बीच में एक और छोटा गांव आता है, तो वो छोटा गांव नहीं लेकिन उसके आगे जो वो दूसरा गांव है, असल में वो गांव गौरव का है। और उसी गांव में गौरव के पुरखों की अभी भी बहुत ही बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है। तो बस गौरव के दिमाग में यही था कि वो अपनी वो सारी ज़मीन बेच के जितने भी पैसे चोरी हुए हैं बैंक के, वो उन्हें लौटा देगा। आखिर उस चोर का क्या भरोसा, वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो गौरव बस फुल स्पीड में ड्राइव करके अपने गांव की तरफ ही जा रहा था। तो उसे ड्राइव करते हुए बहुत ही देर रात हो चुकी थी, तकरीबन रात के 1 या 2 बजे हो गए। गौरव ड्राइव करते हुए अपनी गांव की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ लेता है और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है उसे दिखता है कि जो वो रास्ता है उसके बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ पड़ा हुआ है। तो अब ये एक नई प्रॉब्लम थी कि आखिर अब गौरव यहाँ से आगे कैसे जाएगा। लेकिन गौरव एक और रास्ता जानता था, वही वो छोटे गांव वाला रास्ता। गौरव गाड़ी थोड़ी सी पीछे लेता है और उसे वहीं से ही एक दूसरा कच्चा रास्ता दिखता है जो कि उसी छोटे गांव की तरफ जा रहा था। गौरव गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ लेता है और वो गाड़ी वहीं से आगे बढ़ाता है। अब जो रास्ता था वो उस छोटे गांव से गुजरते हुए जाता है गौरव के मेन गांव तक। तो बस अब गौरव को वो छोटा सा गांव पार करना था और गौरव जो है वो कभी भी इस रास्ते पर चला नहीं है, वो पहली बार ही इस रास्ते पर आया है। तो उसने बस ये सोच रखा था कि वो बस यहाँ से गाड़ी सीधे ही चलाते हुए अपने गांव तक पहुँचा देगा। वो गाड़ी कहीं पर भी बीच में भी रोकेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब जो मेघा थी वो विंडो से बाहर देख रही थी। वो देख रही थी कि आसपास बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रखा है और आसपास बस एकदम शांति छाई हुई है। बस इनकी कार की ही चलने की आवाज़ आ रही थी और जो ये इतना गहरा अंधेरा था उसे तोड़ रही थी बस इनकी कार की हेडलाइट। अब ये जो कच्चा रास्ता है वो एरिया एकदम पूरा जंगल टाइप का था, मतलब आसपास दोनों तरफ जंगल था। तो मेघा बस बाहर देख रही थी और कार चल रही थी। मेघा बस अपने जंगल में थोड़ी नज़रें घुमा ही रही थी कि तभी उसे दिखता है कि जंगल में बहुत ही ज़्यादा दूर एक औरत खड़ी हुई है, एक बूढ़ी औरत जिसने हाथ में लकड़ी पकड़ी हुई है और वो इनकी कार की तरफ ही देख रही है। मेघा को ये अजीब लगा कि आखिर इतनी रात को इतने घने जंगल में वो औरत क्या कर रही होगी। लेकिन मेघा ध्यान नहीं देती, वो अपना ध्यान वहाँ से हटा लेती है। गौरव बस कार चला ही रहा था कि तभी अचानक से कार जो है
वो अटकने लगती है और अचानक से ही कार बंद पड़ जाती है। गौरव जो कार की होती है उसे बहुत बार घुमाता है, लेकिन कार बिल्कुल चालू ही नहीं हो रही थी। तो गौरव बाहर निकलता है और वो कार का बोनेट खोल के देखने लगता है और मेघा भी उसके साथ बाहर निकलती है। गौरव इंजन चेक कर रहा था और मेघा का ध्यान भी उसकी तरफ ही था। तभी मेघा के कंधे पर एक हाथ आता है। जैसे ही मेघा ने अपने कंधे पर देखा तो वो देखती है कि उसके कंधे पर एक ठंडा सा सफ़ेद हाथ है जिसके नाखून भी एकदम उखड़े हुए हैं। मेघा एकदम से डर जाती है और वो पीछे मुड़ती है। पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसके जो बाल थे वो उसी मुस्कान तक लटक रहे थे और बार बार बीच में आ रहे थे। वो बूढ़ी औरत इन दोनों से कहती है कि क्या आपकी गाड़ी खराब हो चुकी है? तो गौरव उन्हें हाँ बोलता है। तो मेघा जो है वो गौरव के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसका हाथ वो टाइटली पकड़ लेती है और वो गौरव से कहती है कि आखिर इतनी रात को कोई जंगल में कैसे घूम सकता है? तो वो औरत कहती है कि लगता है तुमने मुझे कोई बुरी आत्मा समझ लिया है, लेकिन मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ। असल में मैं यहीं पर पास ही में रहती हूँ। यहीं पे पास ही में मेरा गांव है। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलती हूँ, शायद तुम्हें वहाँ पे कोई मदद मिल जाए। गौरव को पता चल गया था कि शायद ये औरत उसी छोटे गांव के बारे में बात कर रही है। तो गौरव वहाँ पे जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अभी उसकी भी मजबूरी थी। तो गौरव कहता है कि ठीक है, हम लोग आपके साथ चलते हैं, आप हमें ले चलिए। और गौरव के साथ मेघा भी मान जाती है, क्योंकि अगर वो लोग कहीं से भी मदद नहीं लगे तो उन्हें पूरी रात यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो वो दोनों उसी बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं और वो औरत इन दोनों को लेकर पहुंचती है उसी अपने गांव में। अब गांव शुरू हो उससे पहले ही गांव को एक बड़ा सा गेट आता है और वो गेट एकदम ही पुराना सा दिख रहा था, एकदम टूटा फूटा हुआ था वो गेट। जैसे ये दोनों गांव के अंदर एंटर करते हैं तो इन्हें दिखता है कि अभी आसपास जो जंगल था वो जंगल उसी रास्ते के साथ ख़त्म हो चुका है और अब जहाँ तक नज़र जा रही है इनकी, वहाँ पे बस ये सुंदर गांव बसा हुआ है। और जितना अजीब गांव का गेट था उतना अजीब गांव नहीं था। गांव असल में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हर तरफ बस कच्चे मकान बने हुए थे और पास ही में साइड पर एक बड़ा सा पेड़ था जहाँ पे गांव के बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे और वो एकदम सर्कल में बैठे हुए थे, जैसे वो अंदर ही अंदर खुद से बातें कर रहे हो। गौरव और मेघा देखते हैं कि हर एक कच्चे घर के पास घर के परिवार की औरतें कुछ कुछ बैठी हुई है और उनके पास ही में चूल्हे जल रहे हैं और उनके ऊपर वो खाना बना रही है। मेघा जो है वो एक औरत के पास जाती है जो कि अपने चूल्हे पर खाना पका रही थी। वो उसके पास जाकर बैठती है और वो दोनों तो अपनी बातों में लग जाती है। मेघा कुछ पूछ रही थी और वो औरत हंसते हुए मेघा की बातों का जवाब दे रही थी। तो गौरव को भी ऐसा लगता है कि उसे उस पेड़ के नीचे जाकर बैठना चाहिए जहाँ पे सब आदमी बैठे हुए हैं। गौरव उस पेड़ के पास जाता है और वहाँ पे जो ओटा होता है गौरव उस पे बैठता है और वहीं पे जो सारे आदमी बैठे हुए थे गौरव उनके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ भी बात नहीं कर रहा था। वो लोग बस सर्कल में बैठे हुए थे और गौरव उनके सामने देख रहा था और ये बड़ा ही वियर्ड था, लेकिन वो लोग बस चुपचाप बैठे हुए थे। कोई कुछ भी बातें नहीं कर रहा, बस वो लोग अपना सर झुकाकर बैठे हुए हैं। तो गौरव मन ही मन में सोचता है कि बड़े ही अजीब लोग हैं, कोई कुछ ही जवाब ही नहीं दे रहा। तो वो वहाँ से खड़ा होता है, तभी उसे दिखता है कि बहुत ही दूर एक टूटा फूटा सा कुआं है और वहाँ पे जो वो एरिया था वो एकदम खुला हुआ एरिया था। तो गौरव को लगा कि उसे थोड़ी देर वहाँ पे जाकर रहना चाहिए, क्योंकि गौरव को खुली हुई जगह पसंद थी और ऊपर से यहाँ पे इन लोगों के पास बैठना जो कि कुछ बोल ही नहीं रहे, उससे अच्छा तो गौरव ने सोचा कि मैं वहाँ पर जाकर अकेला खड़ा रहूँ। तो गौरव उस कुएं के पास जाने लगता है। जैसे ही वो कुएं के पास थोड़ा पहुँचा उसने देखा कि वो कुआं पूरा टूटा हुआ है, लेकिन अंदर से पानी की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि वो पूरा भरा हुआ है।
गौरव बस एक बार कुएं के अंदर देखने के लिए कुएं के थोड़ा और पास गया। तभी वो बूढ़ी औरत पीछे से गौरव को खींच लेती है और वो गौरव से कहती है कि यहाँ पे पास में कभी नहीं जाना, वरना जो अंदर रहती है वो तुम्हें अंदर खींच लेगी। तो गौरव ये सुन के थोड़ा सा मुस्कान देता है और वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो औरत गौरव को वापस गांव की तरफ लेकर आती है और वो कहती है कि हमारे गांव में कुछ सालों पहले तुम्हारी तरह ही एक नौजवान रहता था और वो तुम्हारी तरह ही इन भूत प्रेत की बातों में नहीं मानता था। और एक रात वो बस अपनी हिम्मत दिखाने के लिए उस कुएं के पास गया था, लेकिन वो वापस लौटा भागते हुए। वो भागते हुए आया और उसने गांव के एक इंसान को उठाया। जैसे ही सारे गांव वाले जमा हुए तो उन्होंने देखा कि वो लड़का वो एकदम काली खून की उल्टियाँ कर रहा है। गांव वालों ने देखा कि उसके पीछे बैक पर एक हाथ का निशान बना हुआ है, जैसे किसी ने उसे जोर से पीछे मारा हो, और उस लड़के की वहीं पे खून की उल्टियाँ कर करके मौत हो जाती है। तो वो बूढ़ी औरत गौरव से बस मना करती है कि तुम वहाँ पे नहीं जाओगे। तो गौरव कहता है कि ठीक है, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। गौरव कहता है कि आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा रहता है कि जो कि मेरी गाड़ी ठीक कर सके। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं, सुबह तक तो तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। तो वो बूढ़ी औरत वो गौरव को लेकर एक पुराने से कच्चे घर के पास लेकर जाती है। वो गौरव को कहती है कि आज रात तुम बस यहीं पे रुक जाओ, सुबह होते ही तुम्हारी गाड़ी ठीक करने वाला मिल जाएगा और तुम यहाँ से फिर अपने गांव की तरफ आगे बढ़ सकते हो। गौरव उस कच्चे घर के अंदर आता है और वो देखता है कि घर के बीचों बीच एक बड़ी सी खटिया पड़ी हुई है और आसपास पूरे घर में सब कुछ एकदम नॉर्मल ही है। बस एक हल्की सी खुशबू आ रही है, जो कि हर गांव के घर में वो गांव वाली खुशबू थोड़ी सी आती ही है वैसी। गौरव सब कुछ उस घर में देखता है, लेकिन फिर वो पूछता है कि मेघा कहाँ पर है, लेकिन फिर वो बाहर निकलने लगता है। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम मेघा की चिंता मत करो, वो यहीं पे थोड़ी ही दूर जो गांव की औरतें घूमर डांस कर रही है, मेघा उनके साथ ही नाच रही है। तो गौरव बाहर देखता है और सच में थोड़ा ही दूर कुछ औरतें घूमर डांस कर रही थी और उनके साथ मेघा भी एकदम खुशी से नाच रही थी। गौरव उसे देखकर मुस्कुराता है और उसे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन चलो हमारा टेंशन तो कम हुआ। इतना सोच के गौरव घर के अंदर आ जाता है और वो बूढ़ी औरत चली जाती है। गौरव खटिया पे लेट जाता है और वो अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। और यहाँ पे इतनी शांति थी कि गौरव को कुछ ही पल में नींद भी आ जाती है। अब गौरव बस सोया ही था कि तभी उसे एक अजीब सा सपना आता है। उस सपने में उसे दिखता है कि ये जो पूरा गांव है वो पूरा गांव तो वैसे ही जगमगा रहा है, लेकिन इस गांव में अभी कोई भी इंसान नहीं है, बल्कि मेघा अकेली ही है और वो अकेले अकेले ही वही घूमर डांस कर रही है। वो घूमर डांस करते करते कुछ अजीब ही डांस करने लग जाती है और वो इतना ज़ोर से नाच रही थी कि उसके जो पैर होते हैं उनमें से खून आने लगता है। गौरव मेघा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मेघा रुक ही नहीं रही थी और नाचते नाचते ही मेघा जोर से चिल्लाती है, जिससे कि गौरव की नींद टूट जाती है और वो एकदम डर जाता है। और गौरव तभी देखता है कि वो तो अभी भी उसी घर में लेटा हुआ है, उसी खटिया पे। गौरव अपने राइट हैंड साइड पे सो रहा था। उसकी आंखें खुल गई थी और उसे एकदम पसीना आ चुका था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था इस सपने से। गौरव को लगा कि बस ये एक बुरा सपना था, ऐसा सोच के वो अपनी आंखें वापस से बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की तो उसे आवाज़ आती है कि उसके पास ही, उसके कान के पास ही कोई ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। वो सांसें बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी और गौरव के पूरे चेहरे पर हवा लग रही थी। गौरव जैसे ही मुड़कर देखता है तो कुछ भी नहीं था, पूरा घर एकदम खाली पड़ा हुआ था। गौरव उठता है और वो टाइम देखता है, घड़ी में रात के 3 बजे हुए थे। गौरव सोचता है कि अभी तक मेघा गांव में बाहर ही है और वो भी इतनी रात को। तो गौरव खड़ा होता है और वो घर से बाहर निकलता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल रहा था
उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब उसकी आंखों के सामने क्या आने वाला है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और वो बाहर निकला, उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। असल में जो पूरा गांव, जो अभी एकदम हरा भरा था, एकदम जगमगा रहा था, जहाँ पे अभी इतने लोग बैठे हुए थे, वो गांव अभी पूरा खंडहर पड़ा हुआ है। कोई भी रोशनी नहीं, कुछ भी नहीं। गौरव आसपास के घरों में देखता है, लेकिन सारे घर एकदम खाली पड़े हुए थे। और बस जो थी वो थी यहाँ पे चलने वाली ठंडी हवाएं, जो कि जब भी आती थी महसूस कराती थी कि गौरव को हर तरफ से कोई देख रहा है। तभी गौरव देखता है कि जो मेघा, जो कि सामने ही डांस कर रही थी घूमर दूसरी औरतों के साथ, अभी ना ही वो औरतें हैं और ना ही मेघा है। गौरव बस आसपास एकदम पागल की तरह मेघा को ढूंढने लग जाता है। तभी उसे दिखता है कि दूर कुएं के पास ही मेघा खड़ी हुई है, और वो कुएं के एकदम एज पर खड़ी हुई थी, जैसे वो बस वहां से कूद नहीं वाली हो। गौरव जल्दी से भागते हुए मेघा के पास जाता है और वो उसे वहां से नीचे उतारता है। जैसे ही गौरव ने मेघा को बुलाया तो मेघा अचानक से बेहोश हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। गौरव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो जल्दी से मेघा को उठाता है और वो जल्दी से भागने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो खड़ा होकर भागे, उससे पहले ही उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया हो। लेकिन गौरव ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देता। वो जल्दी से खड़ा होता है, वो मेघा को उठाता है और वो जल्दी से भाग के गांव के बाहर निकल जाता है और वो सीधा ही अपनी कार के पास पहुंच जाता है। वो मेघा को कार में बिठा देता है और वो वापस से अपनी कार चालू करने की कोशिश करने लगता है। और इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी कि कार चालू हो जाती है। गौरव जल्दी से अपनी कार उस गांव से लेकर सीधा ही अपने गांव पे पहुंचा देता है। वो जल्दी से अपने गांव वाले घर पर पहुंचता है और वो अपने घर का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगता है। तभी अंदर से गौरव के मम्मी पापा आते हैं और वो दरवाज़ा खोल देते हैं। वो देखते हैं कि गौरव और मेघा की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। वो जल्दी से उन दोनों को घर में अंदर ले लेते हैं और गौरव के माता पिता उससे पूछते हैं कि आखिर उसे हुआ क्या। तो गौरव उसे वो सारी बातें बताता है। तो गौरव के पापा जो है वो कहते हैं कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुम्हें दिख रहा था कि वहाँ पे एक गांव बसा हुआ है, लेकिन असल में वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, बल्कि वो सारी तुम्हें जो दिख रही थी वो सारी उन लोगों की आत्मा है जो कि वहीं पे मर चुकी है। आज से करीब 100 साल पहले उस गांव में वही सब लोग रहते थे। बहुत ही हंसी खुशी का माहौल था, सब लोग एकदम आराम से जी रहे थे और किसी को भी कोई भी दुख या कोई भी परेशानी नहीं थी। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि अब उनके ऊपर बहुत ही बड़ी परेशानी आने वाली थी। असल में हुआ ऐसा कि वो गांव, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशहाल था, असल में उसमें और बाकी सारी जगह पे बहुत ही बड़ा दुकाल पड़ा था। सारी ज़मीनें, सारे पानी, सब कुछ एकदम सूख चुका था। लोगों को एक टाइम का खाना मिलना भी मुश्किल हो चुका था और लोग इतने ज़्यादा पागल हो चुके थे कि वो एक दूसरे को ही खाने लगे थे। जो माएँ थी वो अपने बच्चों को खाने लगी थी और इसी में वो पूरा गांव एकदम साफ हो गया और वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे वो सभी लोग मारे गए। लेकिन आज तक हर रात को वो गांव, उसके लोग वैसे के वैसे ही जिंदा हो जाते हैं और पूरी रात वो वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ बिताते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होने वाली होती है तो वो गांव वापस से खंडहर बन जाता है। गौरव ये सुन के एकदम शॉक हो चुका था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब वो जिनसे भी मिला था वो सभी लोग, वो सभी आत्माएं थी। तभी गौरव को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। गौरव को एकदम तेज खून की काली उल्टी होने लगती है। तभी गौरव के माता पिता देखते हैं कि उसके पीछे बैक साइड पर बहुत ही बड़ा काले हाथ का निशान बना हुआ है। गौरव बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ करने लगा था। तो तभी उसके जो पिता है वो तुरंत भागते हैं। वहीं पे पास ही में जो उनके कुल देवी चाउन माँ का मंदिर था वहाँ पे वो वहाँ से एक धागा लेकर आते हैं और वो जल्दी से गौरव के हाथ में बांध देते हैं। और उसके बाद गौरव फिर उल्टियाँ करना बंद कर देता है।
लेकिन फिर वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही गौरव की आंखें खुली तो वो देखता है कि दिन हो चुका है। जैसे ही वो उठता है तो उसे पता चलता है कि असल में गौरव बस पिछले 2 दिन से बेहोश पड़ा हुआ था। गौरव की माँ उसे कहती है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि तू बच गया, क्योंकि जब भी किसी इंसान के पीछे वो काले हाथ का निशान मिला है उसकी हमेशा मौत ही हुई है। लेकिन हमारी कुल देवी चाउन माँ ने तुझे बचा लिया। तभी गौरव पूछता है कि मेघा कहाँ पर है। तो उसकी माँ कहती है कि वो देखो, वो घर के मंदिर के पास ही खड़ी हुई है। मेघा दोनों हाथ जोड़कर कुछ मांग रही थी। तभी गौरव का फ़ोन बजता है और फ़ोन में उन्हीं बैंक वालों का फ़ोन था। बैंक वाले गौरव से कहते हैं कि वो चोर पकड़ा गया है और जितने भी आरोप गौरव पे लगे हुए थे वो सब आरोप अब गौरव से हट चुके हैं। तो ये सुन के गौरव बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सबको बताता है। तो मेघा भी एकदम ज़्यादा खुश हो जाती है और वो मुस्कुरा के कहती है कि मैंने अभी अभी यही चीज़ मांगी और ये हो भी गया। जितनी भी चीज़ें थी जो कि गौरव और मेघा की लाइफ में एकदम उल्टी पुल्टी हो चुकी थी वो वापस से सीधा चलने लगती है। तो यही थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दो। मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में।